Good morning students, welcome. So students, today we are going to discuss about atmospheric pressure. Let's read. You know that there is air all around us. This envelope of air is known as atmosphere. ये आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे हर तरफ हमारी सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम जी पा रहे हैं, हम ब्रीथ करते हैं एयर, तब जाके ही हम सरवाइव कर पाते हैं। जो हमारी लाइफ है किस वजह से पॉसिबल है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एयर वी ब्रीथ। और ये जो पूरे एनवेलप है एयर का, हमारी सराउंडिंग में जो पूरी तरीके से हमें कवर करके रखा हुआ है जिसने, वो क्या है, उस एनवेलप ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. ये जो atmospheric air है, एयर में क्या क्या कंसिस्ट होता है, एयर में काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस तरीके से बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट रहती हैं। एयर न ही केवल हमारी सराउंडिंग में ही प्रेजेंट है, मीन्स हम जहाँ हैं, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मैनी किलोमीटर्स तक भी वो अवेलेबल है। बस इतना डिफरेंस होता है कि ये चीज़ आप अच्छी तरीके से जानते हो कि काफ़ी सारे जो माउंटेन क्लाइंब करने जाते हैं लोग, तो उन्हें अपने पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है, ताकि क्योंकि ऊपर जाकर जितना हमारी एल्टीट्यूड हाई होगी, जितनी हाइट हम ऊपर की तरफ जाएंगे, वहाँ पे हमें जो एयर का प्रेशर होता है वो थोड़ा कम प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली ऊपर सांस नहीं ले पाते। अंडरस्टूड? तो जितना हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जितनी हाइट हम पकड़ेंगे, उतनी ज़्यादा एयर की जो क्वांटिटी या एयर जितनी प्रेजेंट है वो ऊपर थोड़ी सी कम रहती है, और हम जहाँ पे जिस पोजीशन पे हम हैं, अर्थ पे, ग्राउंड पे, वहाँ एयर का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, हवा का दबाव। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ एयर। क्या है एटमॉस्फेयर, एक एनवेलप है एयर का। मतलब एटमॉस्फेयर तो आपको समझ में आ गया, हवा चारों तरफ जो प्रेजेंट है हमारे, और प्रेशर मतलब दबाव। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर। जो दबाव हवा से बन रहा है उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नो दैट प्रेशर इज, हमने पढ़ा था प्रेशर का जो डेफिनेशन पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर किस तरीके से निकालते थे हम, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, मीन्स फोर्स अपॉन एरिया। ये हमने पढ़ा था अबाउट प्रेशर। जब हम लोग प्रेशर का स्टार्टिंग हमने करी थी, वी रेड दैट इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, इफ यू इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट filled with air, then the force of gravity on the air in cylinder is the atmospheric pressure. अब अगर हमें को एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिलेंडर है, ओके, सिलेंड्रिकल शेप का कोई स्टैंड है या कुछ भी सिलेंडर है, यह आपके एक यूनिट एरिया पे प्रेजेंट है। यूनिट एरिया पे हमने रख दिया, सपोज कीजिए इसकी डायमीटर 1 है, इस तरीके से आप मान लीजिए। तो ये यूनिट एरिया पे प्रेजेंट है, ये यूनिट एरिया है इसका, ये पूरा सिलेंडर है। तो ये सिलेंडर किससे फिल्ड है, ये एयर से फिल्ड है। एयर में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो एयर से फिल है। कभी कभी आप ये भी देख सकते हो, जो हम बलून इन्फ्लेट करते हैं, रबर बलून जो हम फुलाते हैं, उसका भी कभी आप वेट करोगे ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा वेट निकलता ही है। क्यों, बिकॉज उसमें भी क्या है, उसमें एयर फिल्ड है। अंडरस्टूड? तो अब हमको अगर निकालना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, स्टैंडिंग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट विथ फिल्ड विथ एयर। कैसे निकलेगा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन द सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ओके, फोर्स ऑफ क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपॉन एरिया हो जाएगा यहाँ पे। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना उस पर लग रहा है, कैसे निकालेंगे प्रेशर हम, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब अर्थ अपनी तरफ जितना उसको पुल करा। ग्रेविटी का आप पढ़ चुके हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कि अर्थ की प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना, पुल करना। तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपॉन एरिया। ओके, सो इट कैन बी कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर यूनिट एरिया। यहाँ लिखा भी हुआ है, पढ़ सकते हो आप इस बॉक्स में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
is a force of gravity on air in a column of unit area. Okay, but how large or small is the atmospheric pressure? Let us get an idea about its magnitude. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितना ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कितना कम है? ओके, इट इज़ लार्ज, इज़ इट लार्ज और इज़ इट स्मॉल? तो लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब वही कि कितना क्वांटिटी में कितना प्रेजेंट है, कितना फोर्स है उसमें, कम है या ज़्यादा है. एक्टिविटी 11.11 की मदद से हम ये समझेंगे. टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर. इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप. प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस. डज इट स्टिक टू द सरफेस? नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस. कैन यू डू इट? तो हम क्या करेंगे, हम एक रबर शक्कर ले लेंगे. अगर आपको इसमें इमेज क्लियर नहीं दिख रही है तो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा सकती हूँ. रबर शक्कर क्या होता है, बस एक कैप टाइप का है जिसके ऊपर की तरफ से वो क्या कर रहा है, उसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा है. एक और एग्जांपल देख लीजिए. आपने कईयों बार आपने ये पिक्चर तो देखा ही होगा, बहुत लोग के बाथरूम्स वगैरह में पड़ा रहता है. क्या है, सक्शन कप है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, ड्रेन्स वगैरह फुल हो जाते हैं, इसको हम पंप करते हैं तो उसकी जो एयर का ब्लॉकेज है वो खुलता है अंदर से. जस्ट एग्जाम्पल है, ये जो देख सकते हो ये क्या है, ये भी इसको आप रबर शक्कर मान लो. तो इसको हम क्या करते हैं, इस स्टिक को हम हार्डली प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है, ये ग्राउंड पे चिपक जाता है, ये ग्राउंड पे स्टिक हो जाता है. ये जो सक्शन कप है ये ग्राउंड पे स्टिक हो जाता है. क्यों होता है? और उसको निकालने के लिए हमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब क्या होता है कि इसके अंदर की जितनी भी एयर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर जो भी एयर प्रेजेंट होती है, हम जैसे ही उसको फोर्सफुली पुश करते हैं ग्राउंड की तरफ तो उसकी जो एयर है वो एस्केप हो जाती है, उसकी एयर बाहर निकल जाती है सक्शन कप की. मीन्स इसके अंदर बहुत ही लेस अमाउंट या फिर नेक्स्ट टू नो एयर प्रेजेंट रहती है, इतनी प्रेजेंट नहीं रहती. अब जब हम इसको प्रेशर थोड़ा सा हमको क्यों लगाना पड़ता है इसके ऊपर, इसको निकालने के लिए, क्योंकि स्टिक हो जाता है ज़मीन से, क्योंकि इसके अंदर तो एयर है नहीं, अब बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में, बहुत ही ज़्यादा कम है. लेकिन इसके बाहर जो है, क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, एनवेलप ऑफ एयर जो कि एटमॉस्फेयर है वो प्रेजेंट है. तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर की तरफ से उसको क्या पड़ रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बाहर की तरफ से फील हो रहा है, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल पा रहा है. इसलिए हमको इस केस में थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है इसको निकालने के लिए. ईजिली ऐसे नहीं निकलता, थोड़ा सा फोर्स हमें इसे निकालने के लिए लगाना पड़ता है. सो लेट्स रीड फ्रॉम हेयर. व्हेन यू प्रेस द सर्फेस ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सर्फेस एस्केप्स आउट. सेम चीज़ लिखी है जो मैंने आपको बताया. शक्कर को जब आप प्रेस करोगे सरफेस पे तो जो एयर प्रेजेंट है कप के बीच में और जो सरफेस के बीच में जो एयर प्रेजेंट है, इसके और जो कप के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है, निकल जाती है बाहर. द शक्कर स्टिक्स टू द सरफेस. शक्कर सरफेस पे क्यों स्टिक कर देता है, बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट. क्योंकि बाहर की तरफ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उस पर काम करने लगता है. टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब वापस से शक्कर को बाहर निकालने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. इतना फोर्स होना चाहिए जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि हमारे फोर्स की वजह से ये जो रबर शक्कर है वापस से बाहर निकल पाए. This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off. See, तो हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना था, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा था, बिकॉज हमें इसको निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी, हमें थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ा इस केस में. अंडरस्टूड? सो इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द सकर ऑफ. किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ईजिली उसको निकाल पाए ऑफ द सरफेस इफ़ देयर वर नो एयर एट ऑल बिटवीन द शक्कर एंड द सरफेस. लेकिन अगर ऐसा होता कि शक्कर और सरफेस के बीच में ज़रा सी भी एयर नहीं होती, ज़रा सी भी नहीं, ओके, अभी एस्केप तो हुई एयर लेकिन थोड़ी सी प्रेजेंट होती है अंदर, फिर भी बहुत ही ज़्यादा लेस क्वांटिटी में, तभी हमें थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ता. लेकिन सपोज़ कीजिए उसमें से पूरी की पूरी हवा बाहर निकल गई, पूरी की पूरी एयर एस्केप हो गई, तो मतलब ये कंडीशन क्या है कि हो गई, वैक्यूम की. वैक्यूम एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी
ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे देर आर नो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट ऑल, तो उस केस में किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको वापस से निकाला जा सके, उस शक्कर को वापस से निकाला जा सके अगर एयर ज़रा सी भी प्रेजेंट नहीं है उस शक्कर के अंदर। तो वैक्यूम वाली केस में ऐसा होता है। डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? तो आपको ये पढ़ के पता चला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। ओके, नाउ लेट्स रीड व्हाट इज बुजो सेइंग ओवर हियर। If the area of my head were 15 into 15 सेंटीमीटर, how much force air will exert on my head? तो ये बोलता है, बूजो ने काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करा है यहाँ पे, अगर मेरे जो हेड का एरिया है वो 15 into 15 सेंटीमीटर है तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फोर्स लगा रहा है मेरे ऊपर वो कितना होगा मेरे हेड पे, मतलब कितना ज़्यादा बोझ होगा। लेट्स रीड द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एरिया 15 into 15 centimeters nearly equal to the force of gravity of an object of mass 225 kg that can also be called as 2250 Newton। मतलब कितना नियरली फोर्स लगा रहा है, इतना ज़्यादा फोर्स लगा रहा है जो कि 225 किलो के इक्वल है। अब आप सोचोगे कोई भी इतना भारी सामान हमारे सर पे रखा जाएगा तो हम तो दब ही जाएंगे। या दिस इज़ करेक्ट, बट ये क्या है, ये एक्चुअली एयर है। और ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसका रीज़न क्या है। द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ दैट pressure inside a body is equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from outside। ये इसलिए ऐसा होता है कि हम इस प्रेशर को झेल लेते हैं बिकॉज ये जो है हम इस फोर्स के नीचे दबते नहीं हैं, बिकॉज जितना फोर्स एटमॉस्फेयर में होता है, जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एग्जर्ट करता है, इतना ही प्रेशर हमारी बॉडी में भी होता है जो कि दोनों को बैलेंस कर लेता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी एंड द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी आर इज इक्वल। दैट इज द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अंडरस्टूड? ओके, अब ये जो उसने दिखाया है कि अगर सपोज कीजिए मेरे इसका 15 into 15 सेंटीमीटर है तो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा मेरे हेड पे। ओके, तो ये तो इस पे बेस था जो हमने रीड करा। अब आपको ये लिखा हुआ है डिड यू नो, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं। ओटो वॉन ग्वेरिक, अ जर्मन साइंटिस्ट ऑफ 17th century, इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ अ वेसल। इनने ओटो वॉन ग्वेरिक ने, जो कि जर्मन साइंटिस्ट हैं थे, तो इनने क्या करा था, एक पंप को इन्वेंट किया था जो कि एयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया था एक वेसल से इन लोगों ने। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। इस पंप की मदद से उनने क्या हमको शो किया था कि एयर में कितना प्रेशर प्रेजेंट रहता है। इसके लिए उन्होंने क्या करा, ही जॉइंट 2 होलो मेटालिक हेमिस्फेयर्स। उनने क्या करा, 2 खाली हेमिस्फेयर को जॉइन कर दिया जो कि 51 सेंटीमीटर डायमीटर थी जिनकी, एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम, पूरी की पूरी हवा उसमें से निकाल दी। देन ही एम्प्लॉयड 2 हॉर्सेस, इसमें से पूरी हवा अगर निकाल देंगे तो क्या बन गया, वैक्यूम की स्टेट बन गई ना इस केस में। और मैंने आपको बताया था वैक्यूम की स्टेट में हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सरफेस से अलग नहीं कर सकते। तो पम्प्ड कर ली उन्हें आउट उसमें से एयर पूरी तरीके से। देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेस ऑन ईच हेमिस्फीयर, यहाँ पे भी 8 हॉर्सेस लगाए और इधर भी 8 हॉर्सेस लगाए उसको खींचने के लिए। ईच हेमिस्फीयर टू पुल देम अपार्ट, सो ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। अब इतना ज़्यादा एयर का प्रेशर बाहर की तरफ से प्रेजेंट है, क्योंकि अंदर से तो हमने पूरी हवा निकाल दी। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर एग्जर्ट करता है बाहर की तरफ से, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है सब तरफ से बॉल को, वो इतना ज़्यादा है कि उनको इसको बॉल को अलग नहीं कर पा रहे इतने सारे हॉर्सेस मिलकर भी। अंडरस्टूड कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट यू हैव लर्नड, जो कि की पॉइंट्स लिखे होते हैं जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा, तो वो तो आपको रीड करने ही हैं। सब चैप्टर्स की रीड करने होते हैं, इसके भी आपको रीड करने हैं। एंड अदर देन दैट एक्सरसाइज, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है और जो क्वेश्चन आंसर, ये सब कुछ आपको नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स एक और बार रीड करिएगा पूरा चैप्टर अच्छे से, एंड देन स्टार्ट लर्निंग क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज, एवरीथिंग। ओके,
That's it for today. Thank you.